अगर वन तुम मारा पत हो पत गई गसन ये सात प्रेशर करो वैसे बोजनस कह तैयार बड़ सोच समझ वल सह चीज कर जन लॉ एंड ऑर्डर कुछ जाए दिक्कत कर पीसफुल कर डेमोक्रेटिक अधिकार कि थो पन कत वन ये नहीं पज कर नबर पज नीरुन मैं कब करे कहा करे। उन्होंने कहा हमने कि ये एरिया इस चीज के लिए बनाया, आप वहाँ करिए। हमने कहा ठीक है हम वहाँ करेंगे। महाराज तुम नीव थोड़ा सा पन पेन्स तुम योत पन नफर यीर इन वाले दोहन मज पे वनजो न तुम पता तह वोत ये थोड़ा गुस्न पब्लिक इंटरनल डिस्कशन आप थोड़ा टाइम दीजिए तुम पन तुंद कंट्रीब्यूशन तुम कंट्रीब्यूशन कर कॉल दिवान तुम तम दह घंटे 2 घंटे 3 घंटे कर बिलीव मी रात दो अत पे दिमाग त खर्च कर शरीर त खर्च कर तन मन धन लगावन कि कत करो यह मसल हल ये सात रेतस मज अक लट बुलाव तम सात यू तुम ठन ठन गोपाल हेत नफर 8 तो 5 दह तेल बेहतर न यून की पैकेज को आपको रिडिजाइन रिलुक करना चाहिए, क्योंकि जो आपने प्रपोजल बनाया था पीएम पैकेज में वो कम्युनिटी ने बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट कम्युनिटी ने किया होता तो कम से कम 5, 6, 8, 10 परिवार कश्मीर में फिर से रिहेबिलिटेट हुए होते। पार्लियामेंट में गृह मंत्री के आदेश से ये बयान आता है कि एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं गया। अगर कश्मीर एक भी परिवार वापस नहीं गया तो क्या हम इस बात को नहीं मान सकते कि कश्मीरी पंडित के लिए रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को एमेंडमेंट करने की जरूरत है। हर 10 साल के बाद प्रायोरिटीज चेंज होती है। हर 10 साल के बाद हर एक इंसान की अपनी चाहतें बदलती है। अगर 10 साल कोई प्रपोजल पहले था उसको तुरंत मॉडिफाई करना चाहिए और उस पैकेज के अंदर आपने वायदा किया हर कश्मीरी पंडित के घर में रोजगार मिलेगा। जब वो रोजगार नहीं मिला हर एक परिवार को, आपने 6000 से आगे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। यह इस बात को दर्शाता है कि क्या 6000 लोग हैं जो कश्मीर में रहने वाले, क्या वो खाली वही डिस्प्लेस्ड है? हम आपसे मांग करते हैं कि हर एक घर में इस रिहेबिलिटेशन का असर होना चाहिए। जो एम्प्लॉय, जो कश्मीरी पंडित पढ़ा लिखा है क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसको कश्मीर वैली के अंदर बार मैं कह रहा हूं, उसको कश्मीर वैली के अंदर रोजगार और जॉब जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि कश्मीर में जो रोजगार उसको मिलेगा वो पहली सीढ़ी है कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए। मैं उसको रिटर्न नहीं मानता हूं। 36 साल की त्रासदी से एक इंसान को नौकरी देके आप कश्मीरी पंडित की 37 साल की त्रासदी को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने उस टाइम भी उन 6000 नौजवानों के लिए जान दी। सारी कम्युनिटी उस टाइम खिलाफ थी याक्स के लिए, मेरे लिए, ये कहने के लिए कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, देश के इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कश्मीरी पंडित 50 साल से कुर्बानी देते आ रहा है और हम आगे भी देने को तैयार है। आज भारत सरकार को मेरी बात को सीरियस लेना चाहिए, इस बात से कि मैं आज आपको वादा देता हूं, मेरे पास रिटन कंसेंट है। आज भी कश्मीर वैली जाने के लिए 15,000 लोगों का मेरे पास रिटन कंसेंट है जो कश्मीर जाने को तैयार है। आप इस हथियार को यूज करिए। आप भी चाहते हैं, हम इस बात से खुश हैं मोदी जी, आपने कश्मीर के हालातों में काफी हद तक सुधार लाया, हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब आगे भी बढ़ने की जरूरत है। आज भी याक्स के कितने वॉलंटियर हर कश्मीर के गली कोचे में कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। अगर आप हमें क्यों आपने मजबूर किया
कि हमें लीगल रास्ता भी अपनाना पड़ा। आप सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि 3000 लोग हम लेके हमें कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना पड़ा और कोर्ट ऑफ लॉ में हमने अपनी बात रखी। अगर न्यायाधीश ने कश्मीरी पंडित को जस्टिस दिया, उन्होंने रिटर्न में डायरेक्शन दी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी अनएम्प्लॉयड है, जितने भी रिट पिटिशनर्स है, उनको कश्मीर के अंदर रोजगार दिया जाए। आप न्यायाधीश की डायरेक्शन को भी इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं। अगर न्यायाधीश की डायरेक्शन को भी आप नजरअंदाज करेंगे, खुद आप कोई विल पावर शो नहीं करेंगे, भला ये कश्मीरी पंडित कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? आज मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जो ये कश्मीर वापसी का बेड़ा उठाया, हर घर में रोजगार पहुंचाने का बेड़ा उठाया, ओवर एजेड सेक्शन को एड्रेस करने का बेड़ा उठाया, रिलीफ होल्डर्स को रिलीफ बढ़ाने का जो बेड़ा उठाया, ये सिंबॉलिक चीजें आप देख रहे हैं, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तब तक हम सांस चैन की नहीं लेते हैं। तय पे क्या एहसान कर बॉय सन, मगर ये तुम सपोर्ट जरूरत तुम करो, अगर तुम करो तुम वनु ती चेर तान नसा पता लगन। मे कर 3 दो 4 दो ब्रो इन्फॉर्मेशन तय वेन्यू वर इत चलो वेन्यू डिस्कशन चलान डीसी साहब से बाकन सब क्या करो क्या पज करो। संघर्ष हमारा नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय।